नमो नारायण। कैसे हैं मित्रों आप सभी? उम्मीद तो काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम अपने 23वें वेताल की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है अघोरी तपस्वी की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। भूत प्रेतों से भरे उस शमशान में राजा विक्रमादित्य फिर से उस सिसंपा वृक्ष के नीचे पहुंचा। यद्यपि वेताल ने अपने अनेक रूप दिखलाए, किंतु राजा ने उसे वृक्ष से नीचे उतार लिया और उसे अपने कंधे पर लादकर चुपचाप अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। तब बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, न करने योग्य इस काम में भी तुम्हारा ऐसा आग्रह है जिसे रोका नहीं जा सकता। अतः मैं तुम्हारी थकान मिटाने के लिए तुम्हें पुनः एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। कलिंग देश में स्वर्गपुरी के समान भव्य नगरी थी, जहां उत्तम आचरण वाले लोग रहते थे। वहां ऐश्वर्य और पराक्रम के पद्मन के समान प्रसिद्ध पद्मन नाम का एक राजा शासन करता था। उस नगर के एक छोर पर यज्ञ स्थल नाम का एक गांव था, जिसे राजा पद्मन ने ब्राह्मण को दान स्वरूप दिया था। उस गांव में यज्ञ सोम नाम का एक वेदज्ञ ब्राह्मण भी रहता था, जो अत्यंत धनवान था। वह अग्निहोत्री था तथा अतिथि देवों का सम्मान करने वाला था। जब उस ब्राह्मण का यौवन बीत गया, तब 100 मनोरथों के बाद उसके ही योग्य उसकी पत्नी ने एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्तम लक्षणों वाला वह बालक पिता के घर में बढ़ने लगा। ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक उसका नाम देवसोम रखा। वह बालक अपनी विद्या, विनय आदि गुणों से लोगों को वशीभूत कर लिया करता था। जब वह 16 वर्ष का हुआ, तब अचानक ज्वर के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके पिता यज्ञ सोम ने स्नेह के कारण अपनी पत्नी सहित उस मरे हुए पुत्र को आलिंगन में बांधे रखा और बहुत देर तक उसके शव को दाह क्रिया के लिए नहीं जाने दिया। बाद में वहां इकट्ठे हुए बड़े बूढ़ों ने उसे इस प्रकार समझाया, ब्राह्मण, आप तो भूत और भविष्य को जानने वाले हैं। आप क्या जल के बुलबुले के समान क्षण भंगुर इस संसार की गति नहीं जानते? इस संसार में ऐसे भी राजा थे, जो उन मनोहर राजमहलों में रत्न जड़ित पलंगों पर बैठे, जहां संगीत की झंकार भरी रहती थी, अपने शरीर पर चंदन का लेप करते थे और अपने को अमर समझकर उत्तम स्त्रियों से घिरे रहते हुए सुख भोगते थे। ऐसे महापराक्रमियों को भी काल ने अपना ग्रास बना लिया। वे भी अकेले ही उस शमशान में पहुंचे, जहां उनके अनुयायी और प्रेत रो रहे थे और आसपास चित्कार कर रहे थे। चिता पर सोए उसके शरीर का मांस भी पक्षी, पशु और अग्नि ने खा लिया। जब उन्हें भी मरने और नष्ट होने से कोई नहीं बचा सका, तब और की बात ही क्या है। अतः हे विद्वान, हमें यह बतलाओ कि इस सब को कलेजे से लगाकर रखकर तुम क्या करोगे? इस तरह समझाने बुझाने के बाद किसी प्रकार उसने मरे हुए पुत्र को छोड़ा और सबको नहलाया धुलाया। तब उसे एक पालकी में रखकर आंसू बहाते हुए तथा रोते पीटते वे बंधु बांधव जो वहां इकट्ठे थे शमशान ले गए। उस शमशान में कुटिया बनाकर एक बूढ़ा तपस्वी रहता था। वह पशुपत मत का योगी यानी अघोरी था। अधिक अवस्था और कठोर तपस्या के कारण उसका शरीर अत्यंत कुश हो गया था। जब वह चलता था तो ऐसे लगता था जैसे अब गिरा कि तब गिरा। उसका नाम शिव था। उसका सारा शरीर भस्म लगे श्वेत रोमों से भरा हुआ था। उसका पीला जटाजूड़ बिजली के समान जान पड़ता था। वह स्वयं दूसरे शिव जैसा प्रतीत होता था। उस तपस्वी के साथ उसकी कुटिया में एक शिष्य भी रहता था। योगी ने कुछ ही देर पहले उसे बुरा भला कहा था, जिससे वह चिढ़ा हुआ था। वह मूर्ख और दुष्ट था। ध्यान और योग आदि क्रियाओं में लगा रहने के कारण उसे अहंकार हो गया था। वह भीख में मिले हुए अन्न को खाकर निर्वाह करता था। बाहर दूर से आते हुए इस जन कोतूहल को सुनकर योगी ने उनसे कहा,
बाहर जाकर झटपट यह देखकर आओ कि इस शमशान में ऐसा शोरगुल क्यों हो रहा है, जैसा इससे पहले कभी नहीं सुना गया। गुरु के ऐसा कहने पर उस शिष्य ने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, आप ही जाइए, मेरी भिक्षा की बेला बीती जा रही है। यह सुनकर योगी बोला, अरे पिट्टू, धिक्कार है तुझे, आधा दिन बीत जाने पर यह तेरी कैसी भिक्षा की बेला है। इस पर उस क्रुद्ध तपस्वी ने कहा, अरे बुढ़े, धिक्कार मुझे नहीं तुझ पर है। आज से न तो मैं तेरा शिष्य हूं न तू मेरा गुरु। मैं दूसरी जगह जा रहा हूं, तू संभल जा अपना यह कमंडल। यह कहकर वह उठा और उस तपस्वी के सम्मुख दंड कमंडल रखकर वहां से चलता बना। कुछ देर बाद वह तपस्वी हंसता हुआ अपनी कुटिया से बाहर निकलकर वहां पहुंचा जहां ब्राह्मण कुमार को दाह संस्कार के लिए लाया गया था। उसने देखा कि लोग तरुणाई के द्वार पर खड़े उस बालक के लिए शोक कर रहे हैं। बुढ़ापे से क्षीण उस योगी ने बालक के शरीर में प्रवेश करने का निश्चय किया। झटपट एकांत में जाकर पहले तो वह जी खोलकर रोया, फिर अंगों के उचित संचालन के साथ शीघ्रता से नाचने लगा। पल भर बाद वह यौवन की इच्छा रखने वाले उस तपस्वी ने अपना शरीर छोड़कर उस ब्राह्मण पुत्र के शरीर में प्रवेश किया। बात ही बात में जहाई हुई चिता पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर जमाई लेता हुआ उठ बैठा। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ब्राह्मण पुत्र के शरीर में प्रविष्ट उस योगी ने, जो योगों का स्वामी था और अपने तमाम व्रतों को छोड़ना नहीं चाहता था, बातें बनाते हुए कहा, मरकर जब मैं परलोक पहुंचा तो भगवान शिव ने प्रकट होकर मुझे जीवन दान दिया और कहा, मैं तुम्हें पशुपत अघोरी व्रत लेना है। मुझे इसी समय एकांत में जाकर यह व्रत धारण करना है। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो जीवित नहीं रहूंगा। इसलिए आप सब लोग वापस लौट जाइए, मैं जा रहा हूं। इस प्रकार उस तपस्वी ने, जिसने व्रत का दृढ़ निश्चय कर रखा था, वहां एकत्र हुए हर्ष और शोक से विलुप्त सब लोगों को समझा बुझलाकर घर भेज दिया। तत्पश्चात उसने उस जगह जाकर जहां अपना पहला शरीर पड़ा था, वह मृत शरीर एक गड्ढे में डाला और व्रत धारण करके युवा शरीर में वह महायोगी कहीं अन्यत्र चला गया। राजा विक्रमादित्य को यह कथा सुनाकर वेताल ने उससे पुनः कहा, राजन, अब तुम मुझे बताओ कि दूसरे शरीर में प्रवेश करने से पहले वह योगी क्यों रोया और फिर नाचने क्यों लगा। मुझे इस बात को जानने का बड़ा कौतूहल हो रहा है। वेताल की यह बात सुनकर श्राप से आशंकित और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा ने मौन त्याग दिया और वेताल से कहा, हे वेताल, इन बातों से उस तपस्वी का जो अभिप्राय है वह सुनो। उस व्रत तपस्वी ने सोचा, इस बूढ़े शरीर के साथ बहुत दिनों तक मैं सिद्धियों की साधना नहीं करता रहा हूं। अब मैं इस शरीर का त्याग करने जा रहा हूं, जिसे माँ बाप ने बचपन में लाड़ प्यार से पाला था। यही सोचकर वह तपस्वी दुखी हुआ और रोया था, क्योंकि शरीर का मुंह छोड़ना बहुत कठिन काम होता है। इसी प्रकार वह यह सोचकर प्रसन्नता से नाच उठा कि अब वह नए शरीर में प्रवेश करेगा और इससे भी अधिक साधना कर सकेगा। शव के शरीर में बैठा हुआ वह वेताल राजा की यह बात सुनकर उसके कंधे से उतरकर पुनः उसी शीशमपा वृक्ष पर जा बैठा। राजा विक्रमादित्य ने और अधिक उत्साह से उसे ले आने के लिए अपना फिर से उसका पीछा किया। तो मित्रों, आपको ये कथा कैसे लगी मुझे अवश्य बताइएगा कमेंट में, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।